सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अ वेरी गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वाटर एटीएम्स के ऊपर कि वाटर एटीएम्स आखिर होते क्या हैं, और मैं बता दूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इसकी रेलेवेंस रहने वाली है। तो पहली बात तो ये कि जो अभी हमारा हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है यहाँ से एक आध इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन आपको पता है कि उसमें तो सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो उसमें भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये टॉपिक ज़्यादातर आपका रेलिवेंट रहने वाला है हमारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कोई भी अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स है, स्टेट पीसीएस है, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, यूपीएससी हो या यूपीएससी के जितने भी अभी आपके जैसे चाहे एनडीए हो, उनमें रेलेवेंस रहने वाला है इसका ज़्यादातर, या सीडीएस हो, वहाँ पे इसका ज़्यादा रेलेवेंस देखने को आपको मिलेगा, चाहे यूपीएससी सीएससी हो, राइट। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका देखो, एक तो आपका प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, राइट। और उसके साथ साथ आपका मेंस में तो आप ये मान के चलो, चाहे एचपीएएस हो और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो इसका क्वेश्चन इस बार देखने को मिल ही सकता है मेंस में, क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यूज़ में भी चल रहा था पहले। तो मैं इसको आपको दोनों रेलेवेंस से बताऊंगा, हिमाचल के रेलेवेंस में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको कि आप याद रख सकते हो, और अपने जैसे ये एग्ज़ाम है पुलिस हाई कोर्ट वगैरह उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी इस पर्सपेक्टिव से मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ कि आपका ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का चीज़ें कवर अप करेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाटर एटीएम्स आखिरकार होते क्या हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या इसके की पॉइंट्स है एग्जाम्स पर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, वाटर एटीएम बेसिकली होता है क्या है कि एक काइंड ऑफ एक एटीएम है, जैसा हमारा पैसे निकालने वाला एक एटीएम होता है ना। अब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। तो जैसा एटीएम होता है पैसे निकलवाने का, उसी तरीके से यहाँ से पानी निकलेगा। अब पैसे की जगह पानी निकलेगा, अभी ये समझ के चलो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े होते चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन बहुत ही मिनिमलिस्टिक। मैं हिमाचल की बात करूँ तो जैसे पर लीटर जो इसकी है कॉस्ट है वो है 50 पैसा, ठीक है, यानी कि 50 पैसा, 50 पैसा, राइट, पर लीटर। पर लीटर 50 पैसा पर लीटर इसकी जो है वो कॉस्ट रहेगी। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो काफ़ी आई वुड से पॉकेट फ्रेंडली, अफोर्डेबल, ड्रिंकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा इसमें। वो सब चीज़ें ही हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वाटर एटीएम इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन दैट डिस्पेंसेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एंड सिमिलर रहेगा जैसा हमारा एटीएम होता है जो कि कैश डिस्पेंस करता है हमें, ठीक है। अब इसका कारण सॉरी इसका मेन पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका रहेगा कि अफोर्डेबल एंड सेफ वाटर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप 20 रुपये की जो नॉर्मल आपकी 1 लीटर की जो बिस्लेरी वगैरह या बाकी ब्रांड्स की आती है, 20 या 20 से ज़्यादा ही आती है, 20, 25, 30 की, तो वो पैसे ना खर्च करके आप आराम से यहाँ से पानी भर सकते हो और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली इन द एरियाज एक्सेस टू द पोर्टेबल वाटर, यानी कि जहाँ पे आपको पानी थोड़ा कम होगा, या ऐसे एरियाज जहाँ पे कि भीड़ भड़का ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा, ये इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यूवी फिल्ट्रेशन है इसमें, और बाकी भी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिससे कि पानी को साफ़ किया जाता हो और एक क्लीन और सेफ़ ऑप्शन आपके पास क्रिएट होती है पानी की। पेमेंट मोड्स की बात करें तो वाई कॉइन से भी ऑपरेट हो जाता है, ये प्रीपेड कार्ड से भी हो जाता है, मोबाइल ऐप से, और बाकी भी, और कुछ तो जैसे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंदर हैं वो तो फ्री होते हैं कुछ जगह पे, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 24/7 ऑपरेबल रहेंगे ये, ठीक है, ऑपरेशनेबल रहेंगे ये। और कैपेसिटी की बात करी जाए अगर इसकी, तो डिस्पेंसिंग 100 to 1000 ऑफ लीटर्स डेली, ये इसकी कैपेसिटी रहेगी। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सोलर पावर रहेंगे मॉडल्स, ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो सोलर पावर्ड ही रहते हैं, जैसे हिमाचल में भी हैं वो ज़्यादातर जो है वो सोलर पावर्ड ही हैं, ध्यान रखना, ठीक है, सोलर पावर्ड है हिमाचल में भी, तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका दूसरा यही रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पे आपकी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। बेनिफिट्स की बात करी जाए तो बेनिफिट्स आपने देख लिए, सेफ वाटर मिलेगा, सेफ वाटर मिलेगा। अब देखो, पानी से बहुत ही ज़्यादा कुछ बीमारियां हो जाती हैं हमें, जैसे कोलरा की समस्या, डायरिया वगैरह, तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है, राइट। अफोर्डेबल सॉल्यूशन, बिल्कुल कॉस्ट लेस दैन बॉटल्ड वाटर, यानी कि जो पानी की बोतल लेते हो उससे तो कितना आपको कम चीपर प्राइस मिल रहा है यहाँ पे। और इंस्टॉल्ड इन इजिली एक्सेसिबल एरियाज,
और इन्वायरमेंट, अगर मैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करूं तो बिल्कुल इससे प्लास्टिक जो वेस्ट होगा वो आपका रिड्यूस होगा, यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट से आपका जो पोल्यूशन फैल रहा है वो आपका रिड्यूस होगा और वाटर कंजर्वेशन में भी इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है। बाकी कम्युनिटी एम्पावरमेंट की बात करूँ तो डेफिनेटली जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए भी आपको लोग चाहिए होंगे, तो वो लोकल लोगों को उससे रोज़गार भी मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम एग्जांपल्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके थ्रू ये लगवाए जा रही हैं। तो जैसे सर्वजल वाटर एटीएम, सर्वजल वाटर एटीएम्स बेसिकली क्या है, ये पीरामल फाउंडेशन का है। ठीक है। जैसे गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी, जो हिमाचल में मैंने बोला था कि मैं आपको हिमाचल के रेलेवेंस में भी स्पेशली बताऊंगा, तो हिमाचल प्रदेश में जो इंस्टॉल करे गए हैं तो इन्हीं के द्वारा करे गए हैं, याद रखना प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा? सर्वजल वाटर एटीएम्स है हिमाचल में, पीरामल फाउंडेशन के द्वारा ये इंस्टॉल करे गए हैं। हिमाचल के अगर मैं लोकेशंस की बात करूँ ना आपको, तो मैं बता दूं लोकेशन में आपको इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रिज है, आपको वहाँ देखने को मिलेगा। रिज कहाँ पे है? शिमला में। ठीक है, वहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपका शिमला में विकास नगर है, विकास नगर, मैं आपको लोकेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ यहाँ पे हैं ये। फिर एक जो ऊना में माता चिंतपूर्णी जो टेम्पल है हमारा, ठीक है, चिंतापूर्णी टेम्पल ऊना में, वहाँ पे है ये। इसके अलावा आपके पास दाड़ी में है, दाड़ी कहाँ पे है? धर्मशाला में। ठीक है, दाड़ी धर्मशाला में है, आपको ये वाटर एटीएम देखने को मिलेगा। और बाकी मंडी में है ये, HRTC जो बस स्टैंड है वहाँ पे भी इंस्टॉल करा गया है। तो ये सब कुछ उसकी मेन मेन लोकेशंस हैं हिमाचल में, जहाँ, और ये काफ़ी पहले इंस्टॉल कर दिए गए हैं हिमाचल में, 2015 से पहले ये यहाँ पे इन जगहों पे इंस्टॉल कर दिए गए थे। राइट, तो ये आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया याद रखना है हिमाचल के रेलेवेंस में। राइट, दिल्ली जल बोर्ड वाटर एटीएम भी है, फिर एक आपके नांदी हैं, फिर ठीक है। और ये सब आपको याद रखना है, कि थोड़ा बहुत आइडिया रखना है इसका याद आपको। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो टॉपिक है इसका रेलेवेंस आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा है। देखो प्रीलिम्स के लिए तो ये रही ना इन्फॉर्मेशन आपके पास कि क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, किस तरीके से इनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये क्या क्या सर्विसेज दे रही है, कौन कौन कंपनीज, वो आ सकता है। लेकिन मेंस ओरिएंटेड में आपको देखो इससे बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको एक मेंस के लिए क्वेश्चन भी दे के जाऊँगा, तो आप कोशिश करना उसको सॉल्व कर, उसको लिखने की, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो चैलेंजेस की बात करें तो अब देखो इसको सेटअप करना ज़्यादा कॉस्ट इसमें यूज़ होती है, तो एक्सपेंसिव है, इसको इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। राइट, तो वो थोड़ा ध्यान में ये बात रखनी पड़ेगी। ओके, बाकी वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो अवेयरनेस इश्यूज़ की बात करें, इसमें एक्सेसिबिलिटी की बात करें, तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। राइट, क्योंकि हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लिमिटेड कवरेज होगी, लिमिटेड जगहों पे भी सेटअप करे जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे इसकी इजीली एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, तो वो थोड़ा इसकी ड्रॉबैक्स है। राइट, और दूसरी बात है कि थोड़ा इनको यूज़ करना भी, तो जो जैसे मैं हिमाचल की स्टेट की बात करूँ, अपनी स्टेट की, तो देखो हमारी ज़्यादातर जनता जो है वो आपकी पता है रूरल है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन है, तो इन सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है उनको वो थोड़ा आइडिया कम लगता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज है, उनको लोगों को थोड़ा अवेयर करवाना, उसको थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड करवाना इसके यूजेस के बारे में। राइट, चलिए जी, अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमारे करंट अफेयर्स से इसका क्या रेलेवेंस है। तो देखो हम आपको पता है कि हमारे पास जो SDGs हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। आई थिंक इस बार HPAS में भी ये क्वेश्चन आया था, और जहाँ तक मुझे याद है एलाइड में भी पूछा गया था। HPAS में तो आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्वेश्चन। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता ही आता है। कितने हैं वो बताना आपने मुझे, ठीक है। हमने कितना चैलेंज रखा है, कौन सी ईयर का चैलेंज रखा है कि हम इनको कौन सी ईयर तक इनको कंप्लीट फुलफिल कर लेंगे, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो जो SDG 6 है ना, 6वें नंबर का गोल है, वो क्या है हमारा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन उठ के आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हमेशा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ये हमारा क्या है? ये हमारा बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो 6 नंबर का है ये। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको
एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा मेंस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए तो किस तरीके से क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिस्कस हाउ वाटर एटीएम्स कैन हेल्प एड्रेस द वाटर क्राइसिस इन इंडिया, हाईलाइट देयर एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब कैसे, इसमें आप देखो डेफिनेशन आप इसमें फ्रेम कर सकते हो। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो इसको लिखना कि एटीएम्स होते क्या हैं, वाटर एटीएम्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फिर कि किस तरीके से ये वाटर क्राइसिस को एड्रेस करने में जो है वो इंडिया में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका बता सकते हो कि इनकी क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से, राइट, कहाँ कहाँ पे जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनकी एडवांटेजेस क्या हैं और इनके चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है, लोगों को थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा यूज़ के लिए, ये सब चीज़ें, और थोड़ा एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सब चैलेंजेस हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक ये मज़ेदार लगा होगा, क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।